मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर ऑनर रोज को देखते हैं। रोज सब लोगों से बहुत ही अलग और बाकी लोगों की तरह उनके साथ रहने के लिए उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, ये सारी चीजें वो स्टडी करती है और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करती है। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज रियल थी और वो थी हैंडमेड टेल, जो उसकी फेवरेट बुक है। रोज एक छोटे से टाउन में रहती थी, पर यहाँ पर वो ज्यादा टाइम तक रहने नहीं वाली। वो उसकी मदर से हमें मिलवाती है, जो हमेशा बेकिंग करती रहती है। बाहर आकर हम उसके फादर को देखते हैं, जो घर के बाहर एक डेक बना रहे थे। ये डेक कभी भी कंप्लीट होने नहीं वाला, क्योंकि अपने स्पेयर टाइम में उसके फादर ये बनाया करते थे। रोज की दो अच्छी फ्रेंड्स भी थी। रोज उनसे कहती है कि स्कूल में हर एक चीज में वो पार्टिसिपेट करती है। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उसे जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें वो कर रही है। उसके पास बॉयफ्रेंड वगैरह इन सब चीजों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। अगर वो चाहे तो सब कुछ पा सकती है, और उसे ये सब नहीं करना। स्टडी में वो बहुत ही अच्छी थी और हमेशा उसे ए आता था। वो हमसे कहती कि यहाँ स्कूल में जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे ये भी अपने क्लास में बहुत ही अच्छे थे। ये एक अच्छे कॉलेज में नहीं गए और इसी वजह से उन्हें इस टाउन में वापस आना पड़ा, और ये वो नहीं चाहती। इसके बाद हम रोज को उसके गाइडेंस काउंसिल, जिसका नाम था केविन, उनके साथ देखते हैं। रोज कहती है कि मैं स्कूल में आई, इसके पीछे भी एक रीजन था। केविन हार्वर्ड गया था और इसी वजह से उनके स्कूल में से एक स्टूडेंट का रिकमेंडेशन लिख सकता है। रोज श्योर थी कि वो उसे ही रिकमेंड करेंगे। आज केविन उसे बताते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा अपनी स्टडीज में कर रही हो, तुम मेरे टॉप 4 स्टूडेंट की लिस्ट में हो। ये बात सुनने के बाद रोज बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी कि उसकी नंबर 1 चॉइस नहीं है। इस बात को दिखाती नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है। उसे पता था कि स्कूल में बाकी 3 लोग कौन होंगे जो उसके कंपटीशन में है। अब उन्हें नीचे गिराने के लिए वो प्लान करना स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट टॉपर का नाम था ट्रेविस। ट्रेविस उनके स्कूल के लैक्रोस टीम में था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था क्रिस्टिन। रोज फिर अपने फ्रेंड से कहती कि पता करो क्रिस्टिन और ट्रेविस के बीच में क्या चल रहा है, क्या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाली थी। इसके बाद हम सेकंड टॉपर को देखते हैं, जिसका नाम था केनेडी। केनेडी को हिस्ट्री बहुत पसंद थी और हिस्ट्री की कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनकर स्कूल में आती थी। इस बात को उसे कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता। उसके फेसबुक पोस्ट पर भी उसकी मदर और ग्रैंड मदर के ही लाइक्स थे, ज्यादा कोई भी उसे लाइक नहीं करता था। इसके बाद हम थर्ड टॉपर को देखते हैं, जिसका नाम था माइकल। माइकल को स्कूल के बच्चे बुली किया करते थे, पर उन पर वो ज्यादा ध्यान देता नहीं था। अब रोज प्लान बनाती है और केनेडी को डिस्टर्ब करने के लिए अपने एक फ्रेंड को कहती है कि केनेडी तुम्हें लाइक करती है, तुम्हें जाकर उसे डांस के लिए पूछना चाहिए। रोज के फ्रेंड ने उसे मना कर दिया, उसे वो पसंद नहीं थी। केनेडी अच्छे से रहती नहीं थी, इसी वजह से लड़कों को उसमें इंटरेस्टेड कराना ये बहुत ही हार्ड जॉब था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज को माइकल देख रहा था। रोज कहती कि माइकल को उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। माइकल हमेशा दूसरी लड़कियों को देखता रहता है, उसे कोई भी लड़की अच्छी लग जाएगी। वो केमिस्ट्री की क्लास में साथ में थे। माइकल का लैब पार्टनर एक दूसरा लड़का था। रोज फिर उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड तुम्हारे पास बैठना चाहती है, क्या तुम लैब पार्टनर एक्सचेंज कर सकते हो। फ्रेंड कहता है कि ऐसा क्यों। रोज कहती है कि मेरी फ्रेंड तुम्हें लाइक करती है। इसके बाद वो लड़का लैब पार्टनर चेंज करने के लिए रेडी हो जाता है। अब रोज माइकल की लैब पार्टनर थी। स्कूल के बाहर जब सब लोग हैंग आउट कर रहे थे तो ऑनर रियलाइज करती है कि ट्रेविस का इंटरेस्ट लड़कियों से ज्यादा लड़कों में। अब इसके लिए वो प्लान बनाना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केनेडी ड्रामा क्लब में थी। वहाँ वो बिहाइंड द सीन वो काम करती थी। उसी ड्रामा क्लब को रोज भी ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन से प्ले को उन्हें एक्ट करना चाहिए। यहाँ पर केनेडी ने भी अपना अच्छा प्ले लिखा था, कोई भी इसे एक्नॉलेज नहीं करता और दूसरे प्ले को ट्राई करने वाले थे। लॉकर रूम में रोज केनेडी से कहती है तुम्हारा प्ले बहुत ही अच्छा है, हमें वो करना चाहिए था। केनेडी कहती कि तुम्हें कैसे पता, तुमने तो पढ़ा भी नहीं है। रोज ने कहा कि तुमने उसे ऑनलाइन पोस्ट किया था, तब मैंने पढ़ा था। केनेडी इस बात से सरप्राइज्ड हो गई। उससे पूछती कि बताओ कि उसमें क्या है। रोज को सब कुछ पता था। केनेडी को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। रोज उससे कहती है कि हमें तुम्हारे प्ले पर काम करना चाहिए। केनेडी कहती है कि ऑलरेडी उन्होंने दूसरा प्ले चूज कर लिया है, हमारा लक ही खराब है। रोज कहती है कि मैं अपना लक खुद बनाती हूँ। इसके बाद रोज डायरेक्ट उनके टीचर के पास गई। टीचर को एक्सप्लेन करती है कि केनेडी का प्ले कितना अच्छा है, और इसके बाद टीचर ने सब लोगों को फोर्स किया कि वो केनेडी के ही प्ले पर काम करें। इसके बाद नेक्स्ट सीन में प्ले के ऑडिशंस के बारे में डिस्कस चल रहा था। रोज कहती है कि हम हमारा टाइम बचा सकते हैं, हमें मेन लीड का रोल ही ट्रेविस को देना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि ट्रेविस तो एक्ट भी नहीं करता और उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। रोज कहती है कि हमें उसे पूछ लेना चाहिए। वो लैक्रोस टीम का कैप्टन है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग हमारा प्ले देखेंगे। उसे देखने के लिए हमारा प्ले बहुत सारे लोग देखेंगे। ये आइडिया बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर उनके हेड कैरी को बहुत अच्छा लगता है। कैरी फिर रोज से कहता है क्या उससे बात करने के लिए तुम मेरे साथ चलोगी। वो जाकर वे प्लान ट्रेविस को बताते हैं। ट्रेविस को आइडिया उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इसमें वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। कैरी कहता है कि कल से हम प्ले स्टार्ट कर रहे हैं, 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। अब यहाँ पर रोज का प्लान ये था कि कैरी गे है। ट्रेविस और कैरी के बीच में वो कुछ ना कुछ तो रोमांटिक स्टार्ट कर सकती है। वो कैरी से पूछ भी लेती है तुम्हें क्या लगता है
कि ट्रेविस गे है। गैरी कहता है कि वो 100% गे है, पर उसे पता नहीं है। इसके बाद केमिस्ट्री लैब में जब रोज और माइकल साथ में थे तो माइकल को जो शो पसंद था उसके बारे में रोज ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और इसी के बारे में वो बात करते। माइकल को रोज से बात कर बहुत अच्छा लगता है। रोज को जानने के बाद हर जगह पर उसने उसे रिक्वेस्ट सेंड करती थी। रोज ने अपना प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छा बना कर रखा था, वो फिर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे पता था माइकल उसे अब लाइक करने लग गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन एक पास के पार्क में प्ले कर रहे थे। वो चाहते थे कि वहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए, कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। वो ऑनर को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए। उसे एक तरह से जता रहा था कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आई तो इससे मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ऑनर फिर वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्ले के यहाँ पर उनके पास अच्छे से कॉस्ट्यूम्स नहीं थे, ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट भी नहीं थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैनेडी कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम बना सकती हूँ, क्योंकि हमेशा वो जो पहनती थी ये कॉस्ट्यूम की तरह ही होता था। वो खुद ये सब बनाती थी। रोजू से कहती है कि तुम्हारे स्कूल के वर्क का क्या, इस सब में तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा। कैनेडी कहती है कि मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर अब प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेविस भी आ चुका था। रोज का प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा था। नेक्स्ट सीन में जब वो केमिस्ट्री लैब में थी तो माइकल से पूछती है कि आज रात तुम कर क्या रहे हो। माइकल पूछता है कि क्यों। रोज ने कहा कि हम दोनों मिलकर आज रात मेरे घर पर स्टडी कर सकते हैं, मुझे जरा प्रॉब्लम्स है और तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। माइकल इसके लिए मान जाता है। वो जब वो उसके घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे रिझाने की पूरी कोशिश करती है। माइकल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे लगता है कि तुम ये सब चीजें ऑलरेडी जानती हो। रोज कहती है कि मुझे एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है। अब इसके बाद माइकल और रोज की फेवरेट बुक के बारे में बात करने लगते हैं। वो दोनों ज्यादा करीब आ पाते हैं उससे पहले रोज की मदर वहाँ पर आ जाती है। रोज माइकल को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारे घर पर स्टडी कर सकते हैं ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। माइकल ने कहा कि तुम्हारे घर पर अच्छा है, तुम्हारी मदर बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। रोज समझ आती है कि माइकल नहीं चाहता कि रोज उसके घर पर आए। इसके पीछे का रीजन वो जानना चाहती थी। अगले दिन उसने अपने फ्रेंड से कहा कि माइकल का घर जाते वक्त पीछा करना, मुझे पता करना है कि एक्चुअल में वो छुपा क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में ट्रेविस और एक लड़की प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। उस लड़की को रोल अच्छे से आ नहीं रहा था। कैरी फिर खुद ट्रेविस के साथ रिहर्सल कर देखता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि स्लोली ट्रेविस और गैरी के बीच में कुछ हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज के फ्रेंड्स माइकल का पीछा कर रहे थे। वो जब जा रहा था तो उसे वो लॉस्ट कर देते। उन्हें पता नहीं चल पाता कि माइकल कहाँ पर रहता है। आज रात केविन का परफॉर्मेंस था तो वहाँ पर रोज आ जाती है। वहाँ पर एक लड़का उसे अप्रोच करता है और ड्रिंक के लिए पूछता है। रोज बहुत स्मार्ट थी और उसे कहते हैं कि तुम मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दोगे और फिर मेरा फायदा उठाओगे। जो भी तुम्हारे पॉकेट में पिल्स है ये मुझे दे दो या फिर तुम जेल में जा सकते हो, क्योंकि मैं अंडर एज हूँ। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट की तुम्हें बहुत बड़ी सजा होगी। वो लड़का फिर डर कर उसे वो पिल्स दे देता है। शो के बाद केविन रोज से बात कर रहा था। उसे घर पर राइड देने की भी बात करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। रोज समझ गई थी कि केविन कुछ अनअप्रोप्रिएट करने वाला है, इसी वजह से वो पिल्स वो केविन के ड्रिंक में मिला देती है। इससे वो बेहोश हो जाता है। रोज फिर उसकी गाड़ी में उसे स्कूल में छोड़ देती है। अगले दिन रोज ने अपने फ्रेंड से क्रिस्टीन से जाकर बात करने के लिए कहा। फ्रेंड्स क्रिस्टीन से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ट्रेविस कितना अच्छा है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। शायद तुम्हारे बीच में चीजें अब ऑकवर्ड होगी, क्योंकि ट्रेविस को दूसरी लड़की के साथ प्ले की रिहर्सल के वक्त रोमांस करना पड़ रहा है। इस सब के बारे में क्रिस्टीन को पता नहीं है और बहुत ही जेलस थी। वो डायरेक्टली ट्रेविस को प्ले ना करने के लिए कह देती है। ट्रेविस जाकर ये बात गैरी को बताता है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि किसी और लड़की के साथ मैं रोमांस करूं। अब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बातों में कैनेडी सजेस्ट करती है कि लड़की का रोल कैरी कर सकता है। ये उस लिटरेचर पर एक नया टेक होगा। ये जरा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, इस वजह से ज्यादा लोग हमारा प्ले देखने के लिए आएंगे। ट्रेविस की गर्लफ्रेंड को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। वो फिर इसके लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोज खुद माइकल का पीछा करती है। वहाँ पर देखते हैं कि क्राउडेड हाउस में हो जाता है। आज रात माइकल फिर से उसके घर पर स्टडी करने के लिए आया। रोज कहती है कि आज तुम किस घर पर गए थे। उसने माइकल की फोटोज निकाली थी और ये फोटोज वो माइकल को दिखाती है। माइकल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों को ये बात पता चले। रोज कहती है कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। माइकल फिर उसे बताता है कि उसके बचपन में पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और इसी वजह से वो फॉस्टर होम में रहता है। उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसके कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते और इसी वजह से वो अच्छे ग्रेड्स लाता है। इस टाउन में उसे घुटन महसूस होती है और यही चीज रोज भी फील करती थी और इसी वजह से वो यहाँ से निकलना चाहता है। रोज को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों करीब आते हैं और किस करने वाले थे, पर तभी रोज की मदर वहाँ पर आके वो दोनों फिर अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्ले की रिहर्सल चल रही थी। वहाँ पर कैनेडी बहुत ही अच्छा सा डायरेक्शन करती है। उसने अपने प्ले को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 10,000 लोगों की कम्युनिटी को कांटेक्ट भी कर लिया था। इस प्ले के लिए वो बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनेडी को केल्विन बुलाते हैं।
नेक्स्ट सीन में ट्रैविस रोज को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है कि प्ले में काम करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसे लग रहा था कि फाइनली वो खुद को एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो जरा वरीड हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जैसा है ऐसा उसके फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रोज कहता है कि तुम्हें ऑनेस्टली ये बात बता देनी चाहिए। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन उन्हें देख लेती है। वो फिर ट्रैविस को लेकर चली जाती है। हम देखते हैं कि केविन कैनेडी को डांट रहे थे क्योंकि उसकी ग्रेड्स जरा कम हो रहे थे। इस बात से कैनेडी को बहुत अपसेट लगता है। इसके बाद रोज कैनेडी के पास आती है। उसे कहती है मुझे जरा गिल्टी लग रहा है, तुम प्ले में इतना टाइम दे रही हो, इसी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं। कैनेडी डायरेक्टली रोज को गले लगा लेती है। कहती है इस प्ले की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई और तुमने मेरी हेल्प की है। घर जाते वक्त रोज को माइकल दिखता है। इस नेबरहुड में वो कर क्या रहा है इसके बारे में उससे क्वेश्चन पूछता है। माइकल कहता है कि यहाँ के होम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इमेजिन करता हूँ कि रिच लोग मेरे पेरेंट्स हैं, उनके घर में भी वो जाकर आता है। एक घर का रूटीन उसे पता था। वो फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक घर में लेकर जाता है। उसे वहाँ पर ड्रिंक्स देता है। वहाँ पर पियानो था और उसके लिए सॉन्ग सिंग करता है। ये सब करते हो तो एक दूसरे के करीब आ गए और किस करते हैं। अचानक से घर पर कोई आ गया था तो जल्दी से वो बाहर आ गए। रोज को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी थी। वो माइकल को एक्चुअल में लाइक करने लग गई थी। स्कूल से जब वो घर जा रही थी तो क्रिस्टिन को लगता है कि रोज और ट्रैविस के बीच में कुछ चल रहा है। वो फिर उसे कन्फ्रंट करती है। रोज को कराटे आता था और क्रिस्टिन को नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर ट्रैविस आ जाता है। क्रिस्टिन कहती है कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। ट्रैविस अब उसे सच सच बता देता है कि वो किए है। क्रिस्टिन इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर ट्रैविस के फादर आ जाते हैं। ट्रैविस बहुत ही नर्वस होकर अपने फादर से बात कर रहा था। उन्हें कहता है कि मैं गे हूँ। फादर कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे एथलीट बनो। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ट्रैविस को इस बात से बहुत अच्छा लगता है। आज रात जब रोज और माइकल ये दोनों स्टडी कर रहे थे तो रोज माइकल की ड्रिंक में एक पिल मिलाने वाली थी। इस प्लान को कैंसिल कर देती है। स्टडी करते वक्त माइकल फिर से उसे किस करता है। रोज इस बार उसे कहती है कि कल हमारी बहुत बड़ी टेस्ट है और इससे रिजल्ट पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। हमें अच्छे से आज स्टडी करना चाहिए। माइकल भी ये बात मान लेता है। इस टेस्ट में रोज जानबूझकर कुछ सवालों की गलत जवाब दे देती है। उसे पता था कि स्कॉलरशिप की ज्यादा जरूरत माइकल को है। टेस्ट होने के बाद सब लोगों के सामने उसने माइकल को किस किया। अब वो बाकी लोग क्या सोचेंगे इस बात से डरकर अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती थी। वो सबके सामने उसे एक्सेप्ट करती है। माइकल भी इस बात से बहुत ही खुश था। बाद में रोज के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं। फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि ये सब था क्या। रोज उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। रोज ने कहा कि तुम भी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हो। उन्हें जो भी कहा ये सब कुछ तुमने आज तक मेरे लिए किया। वो उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल थी। उसकी फ्रेंड्स को ये सब जानकर बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन रोज को केविन अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उससे कहता है कि तुम एज में छोटी हो पर तुम बहुत ही मैच्योर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी एज का ही समझो। मैंने अब तक के स्टूडेंट को रिकमेंड करना है, इसके बारे में अपना माइंड बनाया नहीं है। इस डिसीजन में तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। रोज समझ आती है कि केविन क्या कह रहा है। रोज डायरेक्टली उनसे पूछ लेती है क्या आप मुझसे कह रहे हो कि अगर मैं आपके साथ इंटीमेट हूँ तो आप मुझे रिकमेंड करोगे। केविन इनडायरेक्टली इसके लिए हाँ कह देता है। रोज ने कहा कि मैं अंडर एज हूँ और आप ऐसा नहीं कर सकते। वे कहकर वहाँ से चली गई। वैसे भी वो चाहती थी कि माइकल को स्कॉलरशिप हो। रोज माइकल से मिलने के लिए उसके फोस्टर होम में जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि माइकल वहाँ पर रहता ही नहीं। वहाँ से एड्रेस लेकर माइकल के एक्चुअल घर पर हो गई। माइकल एक्चुअल में बहुत ही रिच था। रोज उसे पूछती कि ये सब क्या है। माइकल उसे कहता है कि स्कॉलरशिप पाने के लिए मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। जो चीज रोज माइकल के साथ करना चाहती थी एक्चुअल में माइकल ने उसके साथ की थी। जानबूझकर उसने ऐसा जताया था कि वो गरीब है। रोज को जो चीजें अच्छी लगती थी इन सब को उसने ऑलरेडी स्टडी करके रखा था ताकि रोज को पसंद आए। रोज कहती कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। माइकल कहता है कि तुमने ट्रैविस और कैनेडी के साथ जो किया इसके लिए तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुमने उन्हें हेल्प करने की कोशिश की। तुम्हारा दिल अच्छा था इसलिए मुझे पता था तुम जानबूझकर फेल हो जाओगी। माइकल का सिर्फ गोल था कि उसे हार्वर्ड में जाना और इसी वजह से उसने ये सब किया था। रोज को इस बात से बहुत बुरा लगता है और इसके बाद वो घर पर आ जाती है। वो डिस्टर्ब थी और उसकी मदर ने नोटिस करती है। रोज अपनी मदर को आकर बेकिंग में हेल्प करती है। मदर ने पूछा कि माइकल और तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। रोज कहती कि अब सब कुछ वो खत्म हो चुका है। मदर ने कहा कि मुझे लगा ही था कि उसमें कुछ और है। रोज ने कहा कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। उसकी मदर उसे सपोर्ट करती है और रोज को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो बाहर आए। बाहर आकर देखते हैं कि उसके फादर जो टेक बनाना चाहते थे वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फादर कहते हैं कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो उसे आप कंप्लीट कर ही देते हो। अचानक से रोज को लेने के लिए ट्रैविस, गैरी और कैनेडी सब लोग उसके घर पर आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि प्ले 2 आवर्स में स्टार्ट होने वाला है और तुम वहाँ तक अब तक आई नहीं हो। रोज कहती है कि अब मैं प्ले में नहीं आना चाहती, वो इसे क्विट करना चाहती थी। कैनेडी सुनकर कहती है कि मैं भी फिर क्विट कर दूंगी।
आज ये प्ले हो रहा है तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बाकी सब लोग भी यही कहते हैं। वो अब उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। सब लोग मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं। कैनेडी इस प्ले की वजह से बहुत ही खुश थी। वो कहती है कि मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आना देना चाहती थी। मैं हमेशा खुद से भागती रहती थी, पर उसने अब फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लिया। वो जैसी है वो वैसे ही रहती है, लोगों को अपना फ्रेंड्स बनने देती है। तो हमसे कहती है कि अगर हम हर्ट हो जाए, इस डर से अगर किसी से प्यार न करें तो ये बुरी चीज होगी। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो पर्सन अच्छा होगा तो वो भी हमसे प्यार करेगा। रोज ने कहा कि मैं मेरी खुद के लिए वरीड नहीं हूँ, बस अपना ख्याल रखना आता था। वो डायरेक्टली केल्विन के पास जाती है जब माइकल वहाँ पर था। वो केल्विन को कहती है कि जो बात तुमने मुझसे कही थी ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी थी। केल्विन इस बात से डर जाता है क्योंकि अगर किसी को ये बात पता चली तो जेल में जा सकता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, प्लीज ये किसी को भी देना मत। रोज कहती है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, आपको स्कॉलरशिप कैनेडी को देनी चाहिए। रोज वैसे भी बहुत ही स्मार्ट थी और उसे कोई भी कॉलेज मिल ही जाएगा। उसे फाइनली अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिल चुके थे। उसने इस सारे एक्सपीरियंस से खुद को डिस्कवर किया था। ये सब उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और लाइफ में वो आगे बढ़कर ही रहेगी। ये कैरेक्टर हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखें।